Assalamualaikum dear students, this video is for class 6, subject is mathematics, chapter number 6, algebra. First of all, I will tell you about the history of algebra. Basically, algebra जो था एक अरेबिक वर्ड था, अलजबर एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था जिसने अपनी एक बुक लिखी थी अलजबर व अल मुकाबला। इसका मतलब है कैंसलेशन करना या रिडक्शन करना, कैंसल आउट करते जाना, ठीक है। अब जब उसने इसमें बहुत से मेथड्स डिस्क्राइब किए थे जो डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उसने डिफरेंट मेथड्स डिस्क्राइब किए थे, ठीक है। अब इसके बाद जब इसकी ट्रांसलेशन की गई इस बुक की, तो ट्रांसलेशन करने के बाद ये बुक ना यूरोप में पब्लिश की गई थी। इसका टाइटल था अलजेब्रा, इसलिए अलजबर जो था वो क्या बन गया था, अलजेब्रा। पहले बुक का नाम अलजबर था, जब वो यूरोप में पब्लिश की गई, जब ट्रांसलेशन करने के बाद, क्योंकि वो अरेबिक में थी ना, तो वो क्या बना, उसको बुक का क्या नाम दे दिया गया, अलजेब्रा, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आपने नेचुरल नंबर जो कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती थी, 1 2 3, इसलिए इसको कौन से नंबर्स भी कहा जाता था, काउंटिंग नंबर। और बेसिक ऑपरेशंस जो आपने डी मैथ्स रूल और बोर्ड मैथ्स रूल 5 और 4 में पढ़ा था, वो क्या थे, बेसिक ऑपरेशंस इन अर्थमेटिक कहते हैं, मैथमेटिक्स को ही अर्थमेटिक कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जब आपने पढ़ा था, ये काउंटिंग नंबर्स भी पढ़े थे और बेसिक ऑपरेशंस भी पढ़े थे। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा में हम लोग एडिशन करते हैं कुछ वेरिएबल्स की, लाइक ए बी सी, ये कुछ लेटर्स की एडिशन करते हैं, ठीक है, जो हमें एक्सप्रेस करने में, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, ये जाने बगैर कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज उन्होंने हमें कहा है कि 1 + 2 = होता है 3 के, 2 + 3 = है 5 के, 3 + 4 = है 7 के। अब उन्होंने कंटिन्यू रखा है और एंड पे जाके हमें बता दिया है कि x + y है z के। उन्होंने यहाँ पे जैसे हमें बताया भी हुआ है कि x 1 के इक्वल है, y 2 के इक्वल है। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे देन z किसके इक्वल होगा, 3 के। इसी तरह सेकंड में भी यही बात की है, x 2 के है, y 3 के इक्वल है, तो z किसके इक्वल होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। नीचे भी उन्होंने यही बात की है कि जब x + y = होगा z के, तो ये हमें जो अर्थमेटिकल स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनको एक सिंपल फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज अगर हम यहाँ नंबर्स लिखते जाएं वो बढ़ती जाएगी वैल्यू, उसकी जगह हम ये लिख दें कि x + y = है z के, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। फिर हम अगर उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ ऐड करना चाहें हम उसको ऐड कर सकते हैं। नीचे नोट दिया गया है कि x + y है = z, इट मीन्स द सम ऑफ 2 numbers represented by x and y = the number represented by z। कि अगर 2 नंबर्स का सम लिया जाए तो वो किसके इक्वल होगा, z के। वो नंबर जिनको x और y से रिप्रेजेंट किया जाए, अगर उनको सम लिया जाए तो वो किसके इक्वल होंगे, z के। यही बात ऊपर हो रही है कि अगर हम, अब जैसे 4 था, अब नेक्स्ट 4 होगा, इसके आगे क्या है, 5, 4 और 5 कितने हो गए, 9। इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, तो इसलिए उसने एंड पे क्या लिख दिया, x + y = है z के, कि अगर हम इनमें इनकी वैल्यूज़ ऐड करते रहें, उनको सम करते रहें, तो वो किसके इक्वल होगा, z के, ठीक है। यहाँ बात की गई है, इन अलजेब्रा अ लेटर इज़ यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ एनी नंबर और वैल्यू विच इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल। इसका मतलब कि अलजेब्रा में जो हम लेटर यूज़ करते हैं, अभी मैंने x, y और z जो यूज़ किए हैं, वो बेसिकली हैं क्या, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल यानी कि चेंजेबल होते हैं, उनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, फिक्स नहीं रहती। जैसे यहाँ पे पहले x की 1 थी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, वैल्यूज़ चेंज होती रही ना। इसमें वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी, सेम नहीं रहेंगी, क्योंकि वेरी का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है। और हम जो नंबर और वैल्यू की जगह जो सिंबल यूज़ करते हैं, जो लेटर यूज़ करते हैं एज अ सिंबल, वो हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच
द नंबर्स और वेरिएबल, नंबर्स जो हमारे पास होते हैं काउंटिंग नंबर, और वेरिएबल जो हमारे पास लेटर्स दिए गए हैं, और बोथ नंबर एंड वेरिएबल्स आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशनल साइंस प्लस एंड माइनस आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी कि अगर हम लोग नंबर या वेरिएबल या दोनों नंबर और वेरिएबल्स को प्लस और माइनस के साइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। जहाँ पे हमारे पास कोमा आएगा स्टेटमेंट में, वहाँ पे हम कौन सा साइन राइट कर देंगे, प्लस और माइनस का। ठीक है, जहाँ प्लस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ प्लस का, जहाँ माइनस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम माइनस का राइट करेंगे। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि अगर नंबर या फिर वेरिएबल्स या दोनों वेरिएबल और नंबर्स अगर एक आपस में प्लस और माइनस के साइन के साथ कनेक्ट होंगे तो वो क्या होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल नंबर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोमा 4x, फिर कोमा a प्लस बी कोमा x माइनस वाई। अब ये कोमा ये चलते जाएंगे, यहाँ पे और भी हम कुछ राइट कर सकते हैं। अब आपने देखना है जब हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स थे, कुछ नंबर्स थे, उनके दरमियान कुछ साइंस भी थे, कुछ वेरिएबल्स के दरमियान कुछ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ प्लस हो रहे हैं, कुछ डिवाइड हो रहे हैं, कुछ नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो नंबर्स के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ हम डेफिनेशन देखते हैं कोफिशिएंट की क्या है। What is coefficient? The multiplying factor of a variable is called its coefficient. For example, in 2x, 2 is the coefficient of x. अगर कोई वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लस और माइनस की नहीं। अगर कोई कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो नंबर उस वेरिएबल का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे 2x था, 2 और x के सेंटर में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स 2 वेरिएबल के साथ, यानी कि नंबर अल्फ़ाबेट या लेटर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जिन 2 वैल्यूज़ के सेंटर में कोई साइन नहीं होता, उनके सेंटर में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, वो राइट करें या ना करें इशू नहीं होता। अब 2 जो है वो x का क्या है, कोफिशिएंट है। अलजेब्रिक टर्म्स क्या है, द ऑपरेशनल साइंस, जो ऑपरेशनल साइंस प्लस एंड माइनस सेपरेट एंड कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के पार्ट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस से और उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि अभी हम एग्जांपल देखेंगे, पहले हम डेफिनेशन पूरी पढ़ लें। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड जनरली ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। यहाँ पे अब हमारे पास सबसे पहला जो एक्सप्रेशन था वो 6m था। ठीक है, यहाँ पे ये अब हमारे पास सिंगल टर्म दी गई है ना। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास और जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं है। ठीक है, अब नीचे हम देखते हैं हमारे पास टू पार्ट्स है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, तो हमारे पास उनको सेपरेट करने के लिए सेंटर में कौन सा साइन है, प्लस का, और वो आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ही है ना। तो उनको इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होंगे उनको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर 3 पार्ट्स में होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो उनको हम उन एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक बात की है, वी आर एन एक्सप्रेशन बट इफ़ आई लीव योर हैंड्स यू आर ओनली द 2 टर्म्स। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हम हाथ छोड़ते हैं तो हमारे पास 2 टर्म्स बन जाएगी। अगर ये 5 और y आपस में, ये दोनों जब आपस में हाथ छोड़ेंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, 4 एंड x रह जाएगा। तो ये कितने टर्म्स हमारे पास होंगी, 2 टर्म्स एक्सप्रेशन होंगे। यहाँ पे भी यही बात की गई है कि अगर वो सिंगल एक्सप्रेशन होंगे तो वो मोनोमियल होंगे। अगर वो डबल एक्सप्रेशंस के होंगे यानी कि 2 पार्ट्स में होंगे तो वो
बाइनोमियल, और अगर 3 पार्ट्स में एक्सप्रेशंस होंगे तो वो ट्राइनोमियल होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने यही बात की है कि इन एक्सप्रेशन x+4 द टर्म 4 रिमेन्स अनचेंज, या 4 चेंज नहीं हो सकता, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, एक्सपोनेंट या फिर कोफिशिएंट की वैल्यू एक्सपोनेंट की वैल्यू वो 4 जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकता, जबकि x जो है वो वेरिएबल है और उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी क्योंकि वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं इंडेक्स और एक्सपोनेंट फॉर्म की। इंडेक्स बेसिक एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है, ये हमने पावर फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है। जितने टाइम्स भी हमें दी जाते हैं नंबर्स, हम उसकी उतने टाइम पावर राइट कर देते हैं। सपोज यहाँ पे अब 4 कितने टाइम्स दिया गया है, 2 टाइम्स, तो 4 की पावर क्या होगी 2, इसे हम स्क्वायर ऑफ 4 भी कहते हैं। 4 3 टाइम्स दिया गया है तो 4 की पावर क्या होगी 3, ठीक है। अब इसी तरह x है, 2 टाइम दिया गया है, x स्क्वायर लिखेंगे यानी कि x पावर 2 होगी। x 3 टाइम दिया है तो a की पावर 3 राइट करेंगे। एक्सपोनेंट होता है पावर फॉर्म में राइट करना, ठीक है, और इसे हम इंडेक्स फॉर्म भी कहते हैं। लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? द टर्म्स ऑफ द सेम काइंड ओनली डिफर बाय देयर कोफिशिएंट आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, यानी कि वेरिएबल सेम होगा लेकिन उनके कोफिशिएंट चेंज होंगे, तो वो कौन सी टर्म होगी? लाइक टर्म होगी। और जिनके वेरिएबल और वेरिएबल्स क्या होंगे? चेंज होंगे, या फिर वेरिएबल अगर सेम है तो उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट होंगे, तो वो कौन सी टर्म होगी? अनलाइक टर्म होगी। जैसे कि यहाँ पे x y z डिफरेंट वेरिएबल्स है ना, और यहाँ पे ऊपर हमें लाइक टर्म में सेम वेरिएबल्स दिए गए थे, तो ये हमारे पास लाइक और अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। लाइक वो जिसमें वेरिएबल्स सेम होंगे, उनके एक्सपोनेंट कोफिशिएंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन अनलाइक में हमारे पास वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर अगर सेम है तो उनके एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स डिफरेंट हो सकती हैं, तो वो कौन सी टर्म होंगी? अनलाइक टर्म।